छात्रों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है। ओएमआर को फेरबदल करना, घर में बैठ के परीक्षा लिखकर कॉपी जमा करना आसान बात है। कि इन्होंने भारत का संविधान जो है वो अपने पास ले रखा है और ज्यादा बोलने पर चेस्ट में थोड़ा असहज महसूस होता है। भी शिबू सोरेन जी होते तो वो संपूर्ण जीवन उन्होंने आंदोलन ही किया है। ये उन युवाओं की आवाज है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मेरे पास तक अभी सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। चाटुकार लोगों से बात करके इस आंदोलन को कमजोर करने का सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, जेपीएससी आंदोलन अब पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक तूल मच चुका है। एक सोनम वांगचुक जो यहाँ पर आज 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कहना है इनका? बस सिर्फ बच्चों की मांग, और वो मांग क्या है? जिस तरीके से जंतर मंतर पर जिस आपने देखा, आज ये जंतर मंतर बना हुआ है। हम रांची में मौजूद है, हमारे बीच देवेंद्र महतो हैं और ये लगातार 5 दिनों से भूखे प्यासे हैं। कौन सुनेगा इनकी बात? सुनने को कौन तैयार है? जरा समझिए इस बात को, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने भारत का संविधान जो है वो अपने पास ले रखा है। जरा देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं, और डॉक्टर बी राव अंबेडकर का, और ये अपने पास सीने से सटाए हुए रखे हुए हैं। क्या हुआ आपको? आप इतने दिनों से 17 दिनों से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं अपने मांगों को लेकर, आप लगातार भूखे हैं 5 दिनों से। कैसी तबीयत है अभी आपकी? मेरा तबीयत अत्यधिक कमजोरी है, पैर में तनाव है, कमर में पीठ में दर्द है और ज़्यादा बोलने पर चेस्ट में थोड़ा असहज महसूस होता है। हालांकि हम सारे बातों को समझ पा रहे हैं और अपने दिमाग से हर चीज़ सही से सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। झारखंड की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? झारखंड आपकी जो मांग है वो झारखंड की सरकार सुन रही है? हेमंत सोरेन सुन रहे हैं? जी, उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये आवाज़ जो धीमा आवाज़ है, ये सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है। ये आवाज़ उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उन युवाओं की आवाज़ है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। इस आवाज़ में कई माँओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिता का पसीना है, परिश्रम है। आप इस आवाज़ को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं हैं। अगर वो होते तो हमारे साथ आंदोलन करते, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन आंदोलन किया है। अभी शिबू सोरेन जी होते तो वो संपूर्ण जीवन उन्होंने आंदोलन ही किया है, और वो होते तो आज ये दिन नहीं देखना होता, ये कह रहे हैं आप? हाँ, हम लोग के बीच आंदोलन का हिस्सा बनते हैं बनते और आवाज़ को मजबूती से आगे बढ़ाते और छात्रों का न्याय के साथ खड़े रहते हैं। सरकार के कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं? देखिए, यहाँ पे आपको हम क्लियर करना चाहेंगे, सरकार के प्रतिनिधिमंडल बहुत साजिश और षड्यंत्र रच रही है। एक्चुअल में ये जो रांची का ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो अभी पूरा देश का केंद्र बिंदु बनी हुई है, इसका शुरुआत 2 जुलाई में जेपीएससी के द्वारा 14वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद से शुरू हुआ जी और मैं उस दिन से आंदोलन कर रहा हूँ। जी इस आंदोलन का सूत्रधार हूँ। जी 5 जुलाई से मैं फिजिकली आंदोलन कर रहा हूँ। 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में हूँ और जब सरकार का मंशा मुझे अच्छा नहीं लगा, वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, तो इसको आगे मजबूती से लड़ने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया 25 जुलाई से। आज 13वें दिन है, पूरा लोगों का समर्थन है, पूरा देश से समर्थन मिल रहा है। फिर अभी भी
कुछ चाटुकार लोगों से बात करके जी। इस आंदोलन को कमजोर करने का सरकार प्रयास कर रही है। कौन चाटुकार लोग हैं और कौन लोगों से बात कर रही है जिससे इस आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ने की बात आ रही है? सरकार अपने पसंदीदा लोग, जो हाँ में हाँ मिला है, जो ना में ना मिला है, जी। क्योंकि ये प्रोटेस्ट का सूत्रधार हम हैं। मेरे पास तक अभी सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। एक भी सरकार के द्वारा एक भी प्रतिनिधि आप तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है। तो जब बात वो किनसे कर रहे हैं? वही तो किनसे कर रहे हैं हमको, और प्रेस रिलीज भी आज जारी हुआ है जैसा सुनने को आ रहा है। कल इस विषय पर हम लोग विस्तार से हम लोग प्रेस संबोधन करेंगे और इसका जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करेंगे। देखिए होठों पे छाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जरा देखिए, तरस खानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है, जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के लिए लोगों के प्रति संवेदना थी और वो प्रोटेस्ट सक्सेस रहा, आज हमारे बीच दूसरा सोनम वांगचुक, और हम इनको देखते हैं और देखिए इनके शरीर का हाल आप देख पा रहे हैं, खुद पतले दुबले हैं और 5 दिन से लगातार बगैर कुछ खाए ऐसे लेटे हुए हैं। सरकार चाहती क्या है? और इनका आरोप है कि कौन है वो नुमाइंदा जिनसे वो बात कर रही है। इन तक अभी भी सरकार के कोई प्रतिनिधि इनसे बात नहीं करने आए। यही कहना है ना आपका? जी। क्या कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, आपसे आपके प्रति यहाँ आकर के आपसे बात करें? देखिए, मेरा कहना है यहाँ आवे या ना आवे, अगर दिल बड़ा करके आएंगे तो अति उत्तम है। दिल बड़ा करके आएंगे तो अति उत्तम है। हाँ, आप लोगों की क्या मेरे पास तक अभी सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। मांग है, ये जरा बताइए। देखिए, हम लोग का मांग व्यवस्था में परिवर्तन का मांग है। झारखंड का नियुक्ति प्रक्रिया का जो व्यवस्था है अभी, यहाँ पेपर लीक बहुत आसान बात है, 13वीं से नौकरी लेना बहुत आसान बात है। यहाँ OMR को फेरबदल करना, घर में बैठ के परीक्षा लिखकर कॉपी जमा करना आसान बात है। एक अभय तिवारी नाम का एक शख्स है, भरत तिवारी, अभय तिवारी, अभय तिवारी, वो 13 एग्जाम पास किया है। 13 एग्जाम पास किया अभय तिवारी? हाँ, कारण? वो एक्चुअल में उसका पैरवी इतना है अच्छा। कि वो साइंस का स्टूडेंट है कि आर्ट्स का स्टूडेंट है पता नहीं। हाँ। साइंस का वैकेंसी को भी पास किया है हाँ। और आर्ट्स का वैकेंसी को भी पास किया है। अच्छा। माने अभय तिवारी जैसे लोगों के लिए एकेडमिक सर्टिफिकेट का भी महत्व नहीं है। ये झारखंड का व्यवस्था है, तो मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, एक ऐसा करप्शन खत्म करना चाहते एक हैं? ऐसा व्यवस्था चाहता हूँ जी। जहाँ पेपर लीक असंभव हो, पैरवी असंभव हो, सेटिंग करना असंभव हो। जो पढ़ेगा वही वीडियो बनेगा। एक ऐसा जो पढ़ेगा वही वीडियो बनेगा। जो पढ़ेगा वही CO बनेगा, जो पढ़ेगा वही DSP बनेगा, जो पढ़ेगा वही पदाधिकारी बनेगा, उसी को नौकरी मिलेगा। मैं ऐसा व्यवस्था चाहता हूँ और उसके लिए मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। मेरा सरकार से डिमांड 2 चरण का है। एक जो है कि तत्काल अर्जेंटली मैंने पूरा करने वाला डिमांड, और एक है टाइम टेकिंग वाला। अर्जेंटली डिमांड में मेरा है रद्द वाला, और रद्द का कई एग्जाम है उसमें। आप रद्द करवाना चाहते, फिर से री एग्जाम करवाना चाहते हैं, आपकी यही मांग है? छात्रों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, 2 चरण पे मेरा मांग है। एक मैंने तत्काल मांग है। तत्काल मांग में है कि एक TDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है, सारे में धांधली हुई है, सारे एग्जाम में पेपर लीक हुई है, वो सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। और अभय तिवारी जिस एग्जाम में वो संबंध है, वो सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जिस एग्जाम में संलिप्त है, उनकी छवि है जिसमें वो पास करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रद्द किया जाए, यही मांग है आपकी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो सब सेटिंग हुआ। कौन है अभय तिवारी? अभय तिवारी TDPL जो एजेंसी जो JPSC के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा था, आउटसोर्सिंग कंपनी, उसका वो मार्केटिंग मैनेजर, और वो मार्केटिंग करते करते सारा एग्जाम अपनों निकाल ले जाता है। खुद भी निकाल लेता है? ये अभी तक 13 एग्जाम निकाल चुका है। अच्छा।
जेपीसी का एफआरओ है, एसीएफ है, बैकलॉग है, जेपीसी का 14वीं जेपीसी का प्रीलिम्स है। और यही नहीं किया, वो पीजीटी झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसका वो फर्स्ट रैंकर है। दूसरा आप देख पाइएगा कि जो जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड में सबसे विवादों में रहा है, जो 10 साल से परीक्षा नहीं हो पा रही थी, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, उस परीक्षा का सेकंड टॉपर है। जबकि पीजीटी जो था 4800 ग्रेड पे का नौकरी था, और ये 4200 के ग्रेड पे का नौकरी में अब सोचिए बीएसओ के पद पर पोस्टेड था। और ये खुद नौकरी नहीं करा था, अपना भाई को भी, अपना बीबी को भी, अपना भावों को भी और अपना परिवार। उनकी फोटो वगैरह है आपके पास? देखिए ना, वहाँ दिखाइए कैमरा में, वो है अबे, वो है मेन माफिया। वही माफिया जो है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ये एक मगरमच्छ है जिससे पता चल पाया कि परीक्षा को लीक करने में इनका कितना योगदान रहा है। ये सोचिए कि कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर होते हुए भी सब परीक्षा एग्जाम निकालता है। ये झारखंड का एग्जाम भी निकाला है, और बार्क जो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, उसका भी एग्जाम निकाल चुका इन है। पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सीआईडी का जांच में इसको पकड़ाया गया है, इस पर कार्रवाई जांच हो रही है। लेकिन आखिर ये तो बहुत बड़ा सिंडिकेट है, सारे सिंडिकेट का पर्दाफाश होना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग माफिया भी आए, बहुत सारे पेपर लीक माफिया भी आए। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि झारखंड के छात्रों को क्यों इस तरह से आप दो नीति करते हैं। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, आपके पास बेचने के लिए अपार संपत्ति है, खनिज संपदा बेचिए, लेकिन झारखंड के छात्रों को भविष्य को मत बेचिए। झारखंड के छात्रों के भविष्य को मत बेचिए। और यही आज 13 दिन से ये जो प्रोटेस्ट है इन बच्चों का लगातार चला आ रहा है। जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से अब इनके जो शरीर से जो मांस है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, देखकर कहीं ना कहीं मन आहत होता है। जरा देखिए इनकी दशा क्या है और किसके लिए है। बस छात्रों की को न्याय दिलाने के लिए ये 5 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हैं। और न्याय कौन दिलाएगा? जनप्रतिनिधि किससे बात कर रहे हैं? ये इनका आरोप है। इनके पास अभी तक सरकार के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए हैं। और बात किससे हो रहा है? तो मैं यही कहूंगी कि एक बार हेमंत सोरेन जी जरा यहाँ आइए। जो लगातार अपना आइए, इनके बदन से जो आप देख रहे हैं, जो मांस जो है वो हटता चला जा रहा है। ये वो छात्र के लिए लड़ते हैं और आज तक इन्होंने अपने मुंह पे एक निवाला तक नहीं लिया है। जरा समझिए ये भारत की जनता क्या देख रही है, उन परिवारों पे क्या बीत रहा होगा। उनके बच्चे आज करप्शन के शिकार हो रहे हैं। पेपर लीक जैसी समस्याएं आए दिन किसी न किसी राज्य में देखने को मिलती है। अब ये जंतर मंतर के बाद रांची में आ चुका है। आप क्या सोचते हैं? तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी कि हेमंत सोरेन जी आप किनसे बात कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, ये इनका आरोप है। आपके जनप्रतिनिधि कहाँ बात कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी कहते हैं कि हमारे पास आए, हमसे बात करें। तो चलिए हम बच्चों से भी बात करेंगे। अभी हमारी बच्चे से बात होनी है। किस बच्चे ने कितने मार्क्स लाए थे मैं उन पर भी बात करूंगी।